नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे इतिहास के उन पन्नों के बारे में जब पहली बार पुर्तगाली नावें भारत की भूमि पर पहुंची। यह वह समय था जब भारत का इतिहास बदलने वाला था। तो चलिए शुरू करते हैं एक पुर्तगालियों के इतिहास के बारे में। आज हम देखेंगे पुर्तगालियों का इतिहास। 1498 का साल था जब वास्को डी गामा नामक एक पुर्तगाली नाविक ने समुद्री मार्ग से भारत की पश्चिमी तट पर कदम रखा था। उनका लक्ष्य था भारतीय मसालों का व्यापार करना और नए समुद्री मार्ग खोजकर यूरोप के लिए एक नया व्यापारिक रास्ता स्थापित करना। वास्को डी गामा के आगमन से पहले भारत के व्यापारिक संबंध मुख्य रूप से अरब और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में साथ थे, लेकिन वास्को डी गामा ने भारत और यूरोप के बीच सीधे समुद्री और व्यापार का रास्ता खोल दिया। 20 मई 1498 को वे कालीकट के तट पर पहुंचे, जो आज के केरल राज्य में स्थित है। वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा जमोरिन से मुलाकात की। हालांकि शुरुआती व्यापारिक वार्तालाप सफल नहीं रही, क्योंकि पुर्तगालियों के पास देने के लिए अधिक मूल्यवान उपहार नहीं थे। फिर भी ये आगमन एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिससे यूरोपीय और शक्तियों के व्यापार में भारत में हस्तक्षेप करना रास्ता और भी आसान हो गया और खुल गया रास्ता उनके लिए। वास्को डी गामा की इस यात्रा के बाद पुर्तगाली जल्द ही भारत में व्यापारिक केंद्रों और किलों की स्थापना करने लगे। उन्होंने गोवा को अपना मुख्यालय बनाया और भारत में अपने प्रभाव को और मजबूत किया। गोवा पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र बन गया, जहां से उन्होंने न केवल व्यापारिक गतिविधियां संचालित की, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी फैलाया। हालांकि पुर्तगालियों की उपस्थिति को भारतीय शासकों और जनता ने कभी कभी संदेह और प्रतिरोध के साथ देखा। कई बार संघर्ष हुए, लेकिन पुर्तगालियों ने अपनी रणनीति और सैन्य शक्ति, समुद्री कौशल के जरिए अपने प्रभाव को बनाए रखा। आज पुर्तगालियों द्वारा लाए गए कई सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रभाव अभी भी भारत के कई हिस्सों में देखे जा सकते हैं, विशेष रूप से गोवा में। गोवा की स्थापना, कला और संगीत और खान-पान पुर्तगाली प्रभाव का स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट के जमोरिन या समुद्री ने उसका स्वागत किया। वास्को डी गामा का भारत में स्वागत होता है कालीकट बंदरगाह पर, और वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में 90 दिन लगे। अब्दुल मलिक नामक वह गुजराती व्यक्ति इसका मार्गदर्शक था। इब्न मजीद ओमान ने इसको मार्ग बताया था। वास्को डी गामा को भारत के साथ व्यापार में 60 गुना फायदा हुआ। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। पेड्रो अल्वारेज केब्राल भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री था। 1505 ईस्वी में एस्तादो डी इंडिया की स्थापना होती है। एस्तादो डी इंडिया पुर्तगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा को भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर या वाइसराय बनाया था। 1509 में ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली भारत के दूसरे गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। पुर्तगालियों को भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने कृष्णदेव राय की सहायता से बीजापुर सुल्तान से गोवा जीत लिया। 1530 ईस्वी में नैनो डी कुना ने कोचीन से अपनी राजधानी को गोवा में स्थानांतरण कर लिया था। गोवा पर 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों का शासन रहा। 1961 ईस्वी में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया। 1961 ईस्वी में अंतिम गवर्नर जनरल मैनुअल
वहां से एलोसिना। पुर्तगालियों के भारत में असफल होने के कारण पुर्तगालियों ने अपना ध्यान दक्षिणी अमेरिका पर लगा दिया था, क्योंकि उन्हें दक्षिणी ब्राजील से सोने की खदानें मिल गई थी। अरब व्यापारियों ने पुर्तगालियों का विरोध किया था। पुर्तगाली जबरन धर्मांतरण करवाते थे। अलबुर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो दोस्तों, यह थी कहानी पुर्तगालियों के भारत में आगमन की और कैसे उन्होंने यहाँ के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए